बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूमेरिकल नंबर 2 है एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल इज लोकेटेड 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर विद द फोकल लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर। वेयर इज द इमेज लोकेटेड एंड व्हाट इज हाइट ऑफ इमेज। तो एक 30 सेंटीमीटर ऊंचाई का जिस्म, एक ऑब्जेक्ट एक कनकेव मिरर से 10.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है और उस मिरर की फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है। तो हमने दो चीज़ें मालूम करनी है, एक इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगा, ये उसकी लोकेशन मालूम करनी है, और उसकी हाइट क्या होगी। तो हमारे पास गिवन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको मैंने HO से ज़ाहिर किया और ये हमारे पास है 30 सेंटीमीटर। इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर जो कि 10.5 सेंटीमीटर है और मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है। और हमने यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, इमेज का मिरर से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जो कि Q से ज़ाहिर करेंगे, और इसी तरह से इमेज की हाइट हमने कैलकुलेट करनी है जिसको HI से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास मिरर फार्मूला है जो कि हमने न्यूमेरिकल नंबर 1 में भी सॉल्व किया था, 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। और बिल्कुल वैसे ही आपको ये चीज़ें दोबारा से रिवाइज़ करनी होंगी। आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएंगी। रियल इमेज इन्वर्टेड होती है और उसको पॉजिटिव Q से ज़ाहिर किया जाता है। वर्चुअल इमेज इरेक्ट यानी सीधी होगी, इसको नेगेटिव Q से ज़ाहिर किया जाएगा। इसी तरह से कनकेव मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी और कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे हम कनकेव मिरर के लिए ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमने चूँकि Q मालूम करना है तो 1/p इस साइड पे जाके 1/f से माइनस होगा और हमने f की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे 16 है। इस तरह से p की वैल्यू 10.5 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो हमारे पास आंसर आएगा -30.54। अब यहाँ पे ये Q की वैल्यू है और Q की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आई है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने लिखा हुआ है कि वर्चुअल इमेज इरेक्टिव होगी और नेगेटिव Q की वैल्यू होगी। इसका मतलब ये है कि ये जो इमेज हमारे पास आएगी ये वर्चुअल होगी और ये मिरर से 30.54 सेंटीमीटर के फासले पे बनेगी। तो नेगेटिव साइन शोज दैट इमेज इज वर्चुअल। इस तरह से जो रेशो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर में होती है वही हाइट और साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज और साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट के दरमियान होती है। तो यहाँ पे चूँकि हमने हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करनी है तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ से इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो Q/P इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। Q की वैल्यू हमारे पास आई 30.54। याद रखें इस फार्मूले में हमने नेगेटिव पुट नहीं करना, ये नेगेटिव इस फार्मूले के लिए है क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव साइन यहाँ पे सिर्फ वर्चुअल इमेज को ज़ाहिर कर रहा है। तो इसलिए मैंने Q की वैल्यू 30.54 पुट कर दी और P की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है 10.5 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 30। तो ये तमाम वैल्यूज़ इसमें पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इमेज की हाइट आ जाएगी 87.27 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर टॉल लंबे ऑब्जेक्ट की इमेज 87.25 सेंटीमीटर होगी और ऑब्जेक्ट 10.5 सेंटीमीटर पे होने की वजह से यहाँ पे उसका इमेज का डिस्टेंस 30.54 सेंटीमीटर होगा।